तारीख को अब रेलवे ट्रैक नहीं जीटी रोड जाम करेंगे। एक साल बीत जाने के बावजूद भी सारे मुकदमे वापस नहीं हुए। अब हमारी मजबूरी है कि हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हाँ, अगर 24 तारीख से पहले अभी भी सरकार के पास टाइम है और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे सरकार से कि जिद ना करें। हमारी कोई सरकार से दुश्मनी नहीं है, हम वही मांग रहे हैं जो वायदा किया था। अगर सरकार 24 के पहले सारे केस वापस ले लेती है तो फिर हम रोड जाम नहीं करेंगे, फिर खाली हम ज्ञापन देंगे। जगह क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगी, क्या पूरे हरियाणा में होगा? सिर्फ मोड़ा अनाज मंडी? ये मोड़ा अनाज मंडी जहां अम्बाड़ा जिले में, जहां से हम दिल्ली की तरफ कूच किया था, जहां से हमने आंदोलन का बिगुल बजाया था, बैरिकेड तोड़ने की शुरुआत की थी, उसी जगह पे हम ये प्रोग्राम करें। केवल एक ही जगह होगा, जीटी रोड पे केवल एक ही जगह होगा। हाँ, अगर वो सारी बात मान जाते हैं पहले से, फिर हम केवल ज्ञापन देंगे किसी उच्च अधिकारी को। तो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज पहुंचे हैं करनाल। अलग अलग जगह वो जा रहे हैं क्योंकि 24 तारीख को एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये है कि जाम लगाया जाएगा और मोड़ा अनाज मंडी में ये जाम अपने किसान साथियों के साथ लगाएंगे। हालांकि पहले रेलवे ट्रैक जाम करने की बात थी, लेकिन अब जीटी रोड जाम किया जाएगा। क्या कुछ कारण है जिसलिए ये आंदोलन फिर से एक बार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से बात करेंगे। सर, क्या कुछ कारण है जिसके चलते 24 तारीख को आप सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं? सभी भाइयों को नमस्कार, सभी पत्रकारों को आपका धन्यवाद है कि आप मीटिंग में आए। आज हम करनाल में जाट धर्मशाला में मीटिंग कर रहे हैं और जो मुद्दा है 24 तारीख को 2 साल पूरे हो रहे हैं, वर्षगांठ है उस आंदोलन की जहां से हमने मोर्चे तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ कूच किया था। और 24 तारीख को सर छोटूराम जयंती भी है, तो वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पे पहले रेलवे ट्रैक जाम करने का फैसला किया था, क्योंककि अभी तक जो रेलवे के मुकदमे हैं वो वापस नहीं हुए थे, जिनमें 12 मुकदमे हरियाणा के थे, बाकी पूरे देश के थे। टोटल जो सामने बात आई है वो 163 मुकदमे सारे थे और उनको अभी तक उनकी प्रक्रिया कोई शुरू नहीं की गई थी वापस लेने की। तो हमारे रेलवे रोकने के ऐलान के बाद सेंटर और स्टेट सरकार हरकत में आई और वो सारे केस वापस करने का ऐलान उन्होंने कर दिया। ये एक किसान आंदोलन की, किसान यूनियन चढ़ूनी की एक बड़ी जीत है और उसके लिए सब पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद है, जिन लोगों ने उसमें सहयोग किया। कई अफसरों ने भी उसमें अच्छा सहयोग किया, उन सब का धन्यवाद है। अब दूसरा मैटर जो हमारे सामने आया, जो बिल्कुल नई बात हमारे सामने निकल के आई, जब सरकार ने फैसला किया तब हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी के सारे केस वापस लेने का वायदा किया था, लेकिन अब उसमें धोखा ये कर लिया कि वो वापस लेने की बजाय उनको अनट्रेस दिखा रहे हैं। अनट्रेस केस का मतलब होता है कि उसको कभी भी दोबारा से खोला जा सकता है। इसके मतलब नंगी तलवार हमारे सिर पे लटकी रहेगी। और दूसरा, बहुत से केस नामजद हैं, भाई एक केस में 20 आदमियों का नाम लिख दिया, उसको अनट्रेस दिखा ही नहीं सकते, वो केस कोर्ट ने वापस नहीं किए। और मैं तो ये कहता हूं कि उन अधिकारियों को पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने नाम भी लिख दिया और इंटरेस्ट भी दिखा दिया। 2 काम कैसे हो सकते हैं? तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया और उस धोखे की एवज में हम जो है 24 तारीख को अब रेलवे ट्रैक नहीं जीटी रोड जाम करेंगे। 294 मुकदमे आंदोलन के दौरान दर्ज हुए थे, 32 मुकदमे आंदोलन के पहले थे। उन जो पहले थे उनमें से कोई छेड़छाड़ अभी तक नहीं की गई, वो वैसे की वैसे पेंडिंग, वादा उनका भी किया था। और जो 294 मुकदमे दर्ज हुए थे उनमें से 163 सरकार ने बताया कि अभी तक हमने उनका निपटारा कर दिया, चाहे वो अनट्रेस दिखा दिए, चाहे वो खुद कहीं कोने में लगा दिए। बाकी सारे मुकदमे अभी पेंडिंग है, बाकी सारे मुकदमों से किसी से छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो बहुत बड़ा मैटर है। 1 साल बीत जाने के बावजूद भी सारे मुकदमे वापस नहीं हुए। अब हमारी मजबूरी है कि हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हाँ, अगर 24 तारीख से पहले अभी भी सरकार के पास टाइम है और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे सरकार से कि जिद ना करें। हमारी कोई सरकार से दुश्मनी नहीं है, हम वही मांग रहे हैं जो वायदा किया था।
अगर सरकार 24 के पहले सारे केस वापस ले लेती है तो फिर हम रोड जाम नहीं करेंगे, फिर खाली हम ज्ञापन देंगे। जगह क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगी, क्या पूरे हरियाणा में होगा, सिर्फ मोड़ा अनाज मंडी? ये मोड़ा अनाज मंडी जहां अम्बाड़ा जिले में, जहां से हम दिल्ली की तरफ कूच किया था, जहां से हमने आंदोलन का बिगुल बजाया था, बैरिकेड तोड़ने की शुरुआत की थी, उसी जगह पे हम ये प्रोग्राम करें। केवल एक ही जगह होगा, जीटी रोड पे केवल एक ही जगह होगा। हाँ, अगर वो सारी बात मान जाते हैं पहले से, फिर हम केवल ज्ञापन देंगे किसी उच्च अधिकारी को, और ज्ञापन में जो हमारी मांगे होंगी वो किसान को कर्जा मुक्त करने की, जीएम सरसों का जो बीज की परमिशन दे रहे हैं उसकी ना देने की, लखीमपुर कांड जो जिसमें किसान अंदर है वो केस किसानों से वापस लेने की। समय क्या रहेगा? और बाकी बीमे की, बीमा कुछ टाइम बाउंड नहीं है बीमे का क्लेम देने का, गन्ने की पेमेंट की, क्योंकि कई प्रदेशों में जो है वो पेमेंट हो ही नहीं रही है, और उसका रेट बढ़ाने की अब की बार हरियाणा सरकार ने रेट नहीं बढ़ाया है। ये सभी चीज़ें होंगी। 24 नवंबर को 10 बजे का टाइम है वहाँ इकट्ठे होने का, और उसके बाद वहाँ अपनी सभा करने के बाद जो है वो रोड जाम। हरियाणा में किसान ग्रुप भी आप में शामिल होंगे? नहीं, ये केवल हमारा संगठन करेगा, और अगर कोई शामिल होना चाहता है तो उसका स्वागत है। एक संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है 8 दिसंबर को, आपकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, हम तो संयुक्त मोर्चा से बाहर हैं, और हमारे जो है वो अपने प्रोग्राम हम जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं वो करते रहेंगे। और जहाँ तक संयुक्त मोर्चे का सवाल है, संयुक्त मोर्चा इस वक्त जो है वो एक तरह से समाप्ति की ओर जा रहा है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा वास्तविकता ये थी कि जब बनाया था उसी वक्त ये तय किया था कि जब तक दिल्ली में आंदोलन चल रहा है तब तक ये कमेटी काम करेगी, तब तक ये संयुक्त मोर्चा काम करेगा, और केवल 3 काले कानूनों के लिए ही बनाया गया था। वैसे तो हमारे पहले भी बहुत अलग अलग हम थे, कई 100 ग्रुप हैं पूरे देश के अंदर, पहले भी अलग अलग थे, उसके बाद भी अलग अलग काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये जो है कि बड़ा अगर कोई आंदोलन चलाना पड़ा तो फिर सब इकट्ठे हों। लेकिन आपको लगता नहीं है कि हरियाणा में किसान यूनियन अलग अलग फाड़ होती जा रही हैं, उससे संख्या कम होती है? गुरनाम सिंह चढ़ूनी अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें पहले जैसी भीड़ नहीं जुटा पाते। देखिए, पहले जैसी भीड़ तो वो आंदोलन का एक लहर होती है, हमेशा कभी भी जब कोई लहर उठती है तो ज़्यादा भीड़ होती है, लहर दब जाती है तो कम भीड़ होती है। ये तो हमेशा ही होता रहा है। रही बात ये कि हमारा आंदोलन की, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो अब भी दम से आंदोलन करते हैं। आप देखोगे कि पीछे धान नहीं बिक रहा था और हमारे कार्यकर्ताओं ने जाम लगाया था, 22 घंटे का जीटी रोड का जाम लगाया था और तुरंत खरीद शुरू करवाई थी। और इसी तरह से और भी जो काम है, अभी रेलवे देखिए आप, पूरा एसकेएम तो कहीं किनारे है, पूरे एसकेएम ने तो कोई कॉल नहीं दी, पूरे एसकेएम ने तो कभी इस विश्वासघात के बारे में कदम ही नहीं उठाया, कोई उन्होंने रेलवे को पत्र तक नहीं लिखा, और हमने एक बार कॉल दी और पूरे देश के केस वापस। 94 करोड़ रुपए का गेहूं खराब हुआ है, आपकी जानकारी में होगा पूरे प्रदेश के अंदर। वो पहुंचना गरीबों तक चाहिए था, लेकिन उससे पहले वो सड़ जाता है और खराब हो जाता है। देखिए, तो सरकार की व्यवस्था है, सरकार जो है वो एक तरह से निकम्मी कह लीजिए, चाहे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं है। हर साल खराब होता है, हर साल खराब होता है, और इन चीज़ों को कर कर के एक्चुअली इसमें एक और बड़ा घोटाला है। खराब कम होता है, दिखाया ज़्यादा जाता है, और खराब होने के बाद उसका क्या होता है, उन्होंने खराब होकर दिखा दिया, वो बिका तो 2000 रुपये में, दिखा दिया नहीं ये तो 1000 में बिका है। ये घोटाला है, इसकी तो सीबीआई से जांच होनी चाहिए, 2 जांचें होनी चाहिए। नंबर 1, खराब हुआ क्यों, नंबर 2, खराब होने के बाद वो कितने में बिका और कितने में दिखाया। धान खरीद को लेकर 12 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं पूरे हरियाणा में। करनाल के 8 अधिकारी कल सस्पेंड हुए हैं। गेट पास की एंट्री नहीं हो रही थी ई नेम पोर्टल पर, जिसके चलते मंडी सेक्रेटरी, सुपरवाइजर, ऑक्शन रिकॉर्डर सबको सस्पेंड किया गया। 8 अधिकारी करनाल से। देखिए, एक्चुअली इनका जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम ही सारा बैठा पड़ा है। अब ये एक चीज लागू भी करते हैं और उसमें कहीं लीकेज की गुंजाइश भी छोड़ते हैं। अब 2 साल पहले की अगर बात करें, हमने कंप्लेन की थी कि 69 लाख टन 69 लाख टन धान हरियाणा में बिका और पैदा 25 लाख टन हुआ।
आपका पोर्टल भी चालू है, आपकी किसानों की लिस्ट भी चालू है, आपकी सारी पाबंदियां भी चालू हैं, तो 25 लाख टन की जगह 69 लाख टन कहां से आए? लेकिन बेईमानी ये है कि उसकी जांच करके ये दिखाया गया कि हमने फिजिकल जांच कर ली। हमने कहा था कि ये जांच करो कि किस किसान के नाम पे कितनी जमीन है और उसकी कितनी धान बिकी। और कई किसान तो ऐसे पाएंगे जिसके पास ना पोर्टल था, ना जमीन थी, और उसकी जीरी आ गई। अब शाहबाद मंडी का हमने आंकड़ा निकलवाया था, 72 क्विंटल एकड़ की एवरेज आई थी। 2.5 क्विंटल 30 क्विंटल ये खरीदते हैं, 72 क्विंटल की एवरेज आई। और उसके बाद उस मामले को ये कह के दबा दिया गया कि हमने फिजिकल सर्वे कर लिया सारे सेलरों का, और उसमें 90 करोड़ का धान कम पाया गया, जितना खरीदा उससे कम पाया गया। अब या तो ये सेलर वाले 90 करोड़ रुपए वापस करेंगे, सजा देखिए, या तो 90 करोड़ रुपए वापस करेंगे और या 90 करोड़ का चावल और देंगे। तो वो 90, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप 90 करोड़ का चावल और यूपी से, बिहार से मंगाइए, सरकार को दे दीजिए। वो घटिया क्वालिटी का चावल बढ़िया क्वालिटी का बाजार में बेच दीजिए। किसान आंदोलन हुआ था, एक जोड़ी सामने आई थी राम लक्ष्मण की, चढ़ूनी और राकेश टिकैत, अब साथ ही नजर नहीं आते और लोकप्रियता भी उनकी कम होती जा रही है। पहली बात तो राम लक्ष्मण नहीं कह सकते, उस तरीके की जोड़ी थी, साथ रहते थे, वो तो राम लक्ष्मण तो बहुत ऊंची चीज थी। दूसरी बात, हमारा कभी ये इतना साथ भी नहीं रहा जितना आप बता रहे हो। हाँ, लेकिन खटास भी आ जाती थी कई बार, है खटास भी कई बार आ जाती थी, तलवारें भी खिंच जाती थी कई बार। नहीं, ज्यादा नहीं खींची। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर अब भी मुसीबत आ गई, मेरे पे आ गई तो टिकैत साथ में आ जाएगा, टिकैत पे आ गई तो हम साथ में चले जाएंगे। अब कौन सा हम भाग गए कहीं? हाँ, अलग बात है कि उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन अगर कहीं सरकार से कहीं टकराव हो गया, फिर एक दूसरे की मदद में फिर कट जाएंगे। अब देखिए, जो हमने जाम लगाया था 22-23 तारीख को, जब धान का मुद्दा था, और सरकार ने 3 बार तैयारी की थी लाठीचार्ज करने की, 3 बार तैयारी की थी, तो उसमें टिकैत का बयान आया था कि अगर वहां पे सख्ताई बरती गई तो हम भी साथ हैं, और ऐसे ही अगर कभी टिकैत पे कभी मुसीबत आई तो हम भी साथ हैं। सरकार को तो इकट्ठे पिटेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे जो तमाम जानकारी दे रहे थे, और उन्होंने कहा है कि 24 तारीख को मोड़ा अनाज मंडी के अंदर जो है तमाम जो किसान है वो इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होने के बाद ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बहुत सारे मुकदमे हैं और उन्हीं मुकदमों को लेकर सरकार से अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वो मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। अगर वापस नहीं लिए जाते तो फिर जीटी रोड जाम भी होगा। और भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी सरकार पर निशाना साधते